हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बहुत बड़े राजा थे, उनका राज बड़ा था, लेकिन वो राजा साहब का संतान नहीं था। राजा साहब बड़े दुखी थे। गुरु भाई बहना, राजा साहब के कोई भी ब्राह्मण, कोई भी डॉक्टर, वैद्य, सभी ने जवाब दे दिए थे कि आपका संतान नहीं होगा। तभी राजा साहब अपना गांव नगर छोड़कर और चले जा रहे थे। राजा रानी दोनों अपना धन संपत्ति त्याग कर जब चले जा रहे थे तो चलते 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 एक मंदिर मिला। गुरु भाई बहना, मंदिर में सिर्फ चर्चा हो रहा था। तो राजा रानी दोनों पूछे कि भाई यहाँ क्या हो रहा है। तो सारा लोग बोले गुरु भाई बहना कि राजा साहब, यहाँ हम लोग हर रविवार को, सोमवार को शिव चर्चा करते हैं, तो ही शिव चर्चा कर रहे हैं। यहाँ कोई भी जो मन्नतें मांगते हैं उनका मन्नत पूरा हो जाता है। राजा सोचे कि अरे, हमको अभी संतान नहीं है, तो क्या मेरा संतान हो जाएगा? सारा लोग बोले कि हाँ, यदि आपका संतान नहीं है तो आपका संतान हो जाएगा। राजा मन ही मन सोचे कि हे भगवान भोलेनाथ, यदि हमको संतान हो जाएगा तो हम आपको पहला पुत्र का बलि चढ़ाएंगे, एक पुत्र को आपको बलि दे देंगे और उसके बाद मेरा पुत्र रहेगा, एक पुत्र आपका बलि देंगे। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ बलि तो लिए नहीं, लेकिन रानी वहाँ से लौट आई और कुछ ही दिन के बाद रानी गर्भवती हो गई। जब रानी गर्भवती हो गई तो 9वां महीना के बाद रानी का औद्र से एक सुंदर पुत्र जन्म लिया। जब एक सुंदर पुत्र जन्म लिया तो राजा के राज में प्रशंसा हुआ, पूरा खुश हुए सारा लोग। और खुश हो जाने के बाद सारा लोग कहने लगे कि राजा साहब सिर्फ चर्चा में जुड़े तो राजा साहब के पुत्र हुआ। लेकिन गुरु भाई बहना, ये तो राजा साहब किसी से बताए नहीं किए थे कि हम भगवान को बलि कहे हैं कि मेरा पुत्र होगा तो बलि देंगे। गुरु भाई बहना, राजा साहब के फिर एक और पुत्र हो गया कुछ दिन के बाद, 2 साल 3 साल के बाद। अब जो थी रानी बार बार मन ही मन सोच रही है कि हम तो भगवान को बलि गच्छे थे। राजा भी मन में सोच रहे हैं कि भगवान को बलि गच्छे थे और बलि हम दे नहीं रहे हैं, क्या कहें, समझ में नहीं आता है। गुरु भाई बहना, राजा साहब जो थे, राजा साहब अपने रानी से बोले कि देखो, अपना पुत्र को बलि दे दो, हम भगवान के बलि गच्छे थे, बलि दे दो। रानी कहती है नहीं महाराज, हम बलि नहीं देंगे। कितना मुसीबत से, कितना मुश्किल से, कितना कष्ट से हम बच्चे को पोसे पाले हैं और हम बलि देंगे? ऐसा नहीं होगा, हम बलि नहीं देंगे। गुरु भाई बहना, रानी बोली कि देखिए राजा साहब, कोई गरीब गुरुआ के जो बच्चा होगा उसको बलि दे दीजिए। आप पूरा नगर में ढिलवारा पिटवा दीजिए कि जो भी एक पुत्र देगा उसको हम आधा राज आधा पाट और डाल भर सोना और अपना जैसा महल बना देंगे। राजा बोले कि हाँ, ये बात सही रहेगा। गुरु भाई बहना, राजा साहब पूरा अपना नगर में ढिढोरा पिटा दिए। राजा साहब नगर में ढिढोरा पिटा दिए कि जो अपना पुत्र को बलि देने को लिए हमको दे देगा उसको हम अपना आधा राज आधा पाट डाली भर सोना और अपना जैसा महल बना देंगे। गुरु भाई बहना, पूरा राज के लोग
कोई भी तैयार नहीं हुआ, कोई भी तैयार नहीं हुआ। सारा लोग कहता है कि बेटा रहेगा तो पीपल के पत्ता पर बांट के खा लेगा, और जब बेटा ही नहीं रहेगा तो क्या होगा उससे? नहीं, हम धान नहीं लेंगे। गुरु भाई बहना, कोई भी लोग तैयार नहीं हुए। एक राजा साहब के बहुत गरीब एक कमियां था। कमियां का 3 बेटा था। तो जो कमियां था उसको पत्नी थी कमीनिया, वो कहती है कि सुनिए जी, हम लोग बहुत गरीब हैं, प्रतिदिन कमाते हैं, राजा की यहाँ मजूरी करते हैं तो खाते हैं। एक बेटा के, बड़का बेटा के बलि दे देंगे तो क्या दिक्कत है? तो उसको जो पति हैं वो कहते हैं कमियां, अरे हमको बड़का बेटा है जो मेरा पेट पुराता है, जो काम हम बोझा लाने जाते हैं तो आधा रास्ता से मेरा बेटा बोझा ले लेता है, हम बड़का बेटा के बलि दे देंगे? आग लगे बजड़ पड़े वैसा संपत्ति, तू ही छोटा बेटा के दे दो ना। तो कमीनिया कहती है कि अजी, हम काम करके आते हैं, गोदी में भर गोदी लेते हैं तो हमको आनंद मिलता है। कितना अच्छा से माँ माँ कह के गोदी में लिपट जाता है, इसको 2 घोट दूध पिला देते हैं तो सारा थकान दूर हो जाता है, हाथ जाता है तो हमको जी भर जाता है, भूखे भी रहते हैं तो भूख मिट जाता है। हम छोटका बेटा के नहीं देंगे, ऐसा काम कीजिए, मंझला बेटा के बलि दे दीजिए। गुरु भाई बहना, माता पिता उसको जो कमियां थे, कमियां और कमीनी दोनों मिलके कहते हैं कि मंझला बेटा को बलि दे दीजिए। महिला बेटा बिना तो हम लोग रह लेंगे, लेकिन बड़का बिना आप नहीं और छोटका बिना हम नहीं। जाके वो कमिया राजा से बोला कि राजा साहब, हम दे देंगे अपना बेटा को बलि। बोले कि ठीक है। अब गुरु भाई बहना, राजा जो थे, राजा तो बार बार स्वप्न देखते थे। उसे महात्मा जी भी आकर बोले कि आपने बलि गछा है तो बलि नहीं दिया है, तो भाई बलि दे दो। तो बलि अपना बेटा के बदले में देने लगे। गुरु भाई बहना, राजा जो था, राजा तैयार हो गए और ये कमिया के घर उसका पुत्र को लेने आए। तो पुत्र को जब लेने आए तो ये जो पुत्र है वो राजा के हाथ धरने से पहले कहता है, बड़का जे बेटवा रामा, पापा के दुलरुआ जी, पापा के पीटिया पुरावे जी, छोटका जे बेटवा रामा, मम्मी के दुलरुआ जी, मम्मी के गोदिया भरल रहे जी, मंझला जे बेटवा रामा, राजा घर बलिदाना माजी, अरे राजा घर परत बलिदान जी, राजा के राज पाट माता पिता ले तन जी, ले कर तन सुख सान जी। गुरु भाई बहना, जो मंझला बेटा था वो घर से निकलने से पहले राजा के अंगुली धरने से पहले बोलता है, विलाप करने लगा। तो माता पिता निर्दयी राजा के साथ विदा कर दिया। और राजा जो था, राजा हाथ पकड़ लिया और लेकर अपना घर चला आया। तो गुरु भाई बहना,
बच्चा को तिलक लगा दिए राजा साहब, और तिलक लगा के और फूल के हार पहना के और एक लकड़ी के ठीहे धर के और कहने लगे कि बोलो बेटा तुम्हें क्या अंतिम इच्छा है, कुछ है, कुछ चाहिए, कुछ खाना पीना, कुछ भी मांगना चाहते हो तो मांग लो बेटा, हम तुम्हारा मुँह मांगा पूरा कर देंगे। गुरु भाई बहना वो बालक बोला, राजा साहब नहीं, हमको नहीं धन चाहिए, नहीं कपड़ा चाहिए, नहीं माता चाहिए, नहीं पिता, हमको एक बोरी बालू दे दीजिए। बोले बालू को क्या करेगा बेटा? राजा साहब आप बालू तो दे दीजिए। एक बोरी बालू राजा साहब बच्चा को ले जाके दे दिए। गुरु भाई बहना वो जो बच्चा था उसको 5 ढेरी में बांट दिया, 5 ढेरी में बांट दिया और एक ढेरी में लात मारा, बोलता है कि ये मेरे पिता के नाम, राजा के सामने बोलता है ये मेरे पिता के नाम है, मेरा पिता मर गया। जखनी मेरा राजा के हाथों सौंप दिया बलि देने को लिए, तो ये मेरे पिता के नाम बालू का ढेरी। दूसरा ढेरी माता के नाम, ये मेरे माता के नाम से है, दूसरा ढेरी माता के नाम से मार दिया। तीसरा ढेरी अपने भाई बंधु के नाम से ढेरी मार दिया लात। चौथा ढेरी गुरु भाई बहना देवी देवता के नाम से मार दिया। और 5वां ढेरी महादेव के कहता है, हे महादेव अब तो आप ही पर हम भरोसा है, मेरा बलि चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा ये तो आप ही इंसाफ करते हैं। उसके बाद राजा से बोला, राजा साहब बस 1 मिनट का समय मुझे दे दीजिए, एक गाना गाएंगे भगवान के, सुनाएंगे हम। राजा बोला ठीक है बेटा गा लो। ये लड़का बोलता है, बड़ सुनहो का सुनहो जे सेवा गुरु, आ हमारो बचनिया जी, अरे सुन ले माना चित लगाई जी, बड़ा काजे बेटवारा माँ आ पापा के दुलारुआ जी, पापा के पीटिया पुरावे जी, छोटका जे बेटवारा माँ आ मम्मी के दुलारुआ जी, मम्मी के पीटिया पूरा गोदी भरल रहे जी, मंजला जे बेटवारा माँ और राजा घर बलिदाना माँ जी, राजा घर पर बलिदान जी, राजा के राजपट ले आ माता पिता सुख भोगतन जी। गुरु भाई बना राजा के आँख से आंसू गिरने लगा, झरझर कलेजा फाटने लगा। कलेजा फाट के हाथ का तेगा नीचे गिर गया, गले का फूल उतार दिया और उतार के उसके बाद बोला, बेटा हम तुम्हें बलि नहीं दे सकते हैं। लड़का बोला, हे माँ राजा साहब मैं तो नहीं घर के नहीं घाट के, हम कहाँ जाएंगे, मुझे बलि दे दीजिए। बोले नहीं बेटा, मेरा एक बेटा का मेरा 100 पुत्र होगा, वो भी मर जाएगा, फिर भी हम बलि नहीं दे सकते हैं। गुरु भाई बहना जब राजा लौटकर रानी के पास गए तो रानी बोली, क्या बलि पड़ गया? रानी कहती है, तब राजा बोले कि हम बलि उसे नहीं दे सकते, क्योंकि ये मेरे बस का बात नहीं है, मुझसे बलि नहीं पड़ सकता। कहते हैं कि महाराज आप बलि नहीं दीजिएगा तो मेरा पुत्र मर जाएगा। रानी के हाथ में तेगा राजा धराकर और कहने लगे, आप खुद का बलि दे दो जाकर।
रानी हाथ में कट्टार उठाकर और जाकर गई। एक हाथ में गजरा ले ली, दूसरे हाथ में तेगा, और बालक को गला में पहना के और कहने लगी कि हे पुत्री, हम तुम्हारा बलि देने आए हैं। बोले कि हे माता, मैं तो बलि के लिए तैयार हूँ, लेकिन 1 मिनट मुझे समय दे दीजिए। बोले कि ठीक है बेटा, 1 मिनट क्या 2 मिनट हम तुम्हें समय देते हैं। फिर से वो बच्चा कहता है, बड़का जे बेटावा रामा, पापा के दुलारुआ जी, पापा के पीटिया पुरावे जी। छोटका जे बेटवा रामा, मम्मी के दुलारुआ जी, मम्मी के गोदिया भरल रहे जी। मंजला जे बेटवा रामा, और राजा घर बलिदाना माँ जी। राजा घर पर तई बलिदान जी। राजा के राजपाट ले मम्मी सुख भोगतन जी। हम पर बलिदान जी। गुरु भाई बहना, राजनी का कलेजा फट गया, आंखों से आंसू नदियाँ जैसा बहने लगा, और रानी कहती है कि हे पुत्री, तुम लौट घर चला जाओ, हम तुम्हारा बलिदान नहीं दे सकते हैं, मेरा पुत्र मरे या जिए। गुरु भाई बहना, इतना कहते ही रानी का हाथ से कटार छूट गया, और फूल का हार जो था टूट गया, और हर 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 झरझर झरझर रोने लगी। तभी महादेव भोलेनाथ प्रचंड होकर और हर हर महादेव जय भोले दानी कहते और प्रकट हो गए, और कहने लगे कि हे देवी, तू एक सती नारी हो, और तुम्हारा पुत्र अमर हो जाएगा, तुम्हारा पुत्र का एक बाल भी बाका नहीं होगा। क्या हम बलि कभी ले सकते हैं? ऐसा कोई बात नहीं था, बस तेरा धर्म देखते थे कि तू क्या करती है और क्या नहीं। सती तुम हो, तेरा पति भी सती है और तुम भी सती हो। गुरु भाई बहना, अब ये बालक बोला कि हे महादेव जी, मैं तो माता के पास नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मेरा तो बलि देने के लिए दे दी है, और हम राजा के द्वार पर आ गए हैं, तो जाएं कहाँ। गुरु भाई बहना, जो उसके माता पिता जिस जगह जहाँ पे झोपड़ी था, उसके माता पिता का झोपड़ी के आगे राजा का जमीन था। ये महादेव बोले कि जा, उस जगह पे तू खड़ा हो जाना, तेरा एक सुंदर सा मंदिर बन जाएगा, उसी मंदिर का पुजारी बन के तू रहना, और सदा तू पूजा पाठ करना। गुरु भाई बहना, वो बालक जो था, वो बालक आधी रात में जाकर खड़ी हुआ और एक सुंदर सा मंदिर बन गया, और मंदिर के ऊपर बैठ के और वही गीत गाने लगा कि बड़का जे बेटवा रामा, पापा के दुलारुआ हो, पापा के पीठिया पुरावे जी। छुटका जे बेटवा रामा, मम्मी के दुलारुआ हो, मम्मी के गोदिया भरल रहे जी। मझला जे बेटवा रामा, राजघर बलिदाना माँ जी। राजघर पर ते बलिदान जी। राजा के हथवा का पाल छुट गए लेते गवा जी। नाही परल बलिदान जी। रानी के हथवा का पाल टूट गए लेते गवा जी। नाही परल बलिदान जी। शिव गुरु भैले रामा, दिल दरसनिया जी। शिव गुरु दिल दरसन जी। अब माता पिता उसको सुनते हैं तो कहते हैं कि अरे मेरा महिला बेटा का आवाज़ है, वो तो राजा घर बलि पड़ गया होगा, वो तो अभी तक बच ही रहा होगा। गुरु भाई वाना बाहर निकल के देखते हैं तो महादेव अपना जटा जैसा उसको पूरा जटा दे दिए थे, और पूरा साधु का रूप उसको धारण हो गया। वो तो
जो 5-7 वर्ष का था वो 5 वर्ष के नहीं 25 वर्ष के दिख रहा था। साधु महात्मा का रूप हो गया और मंदिर, वहाँ सुंदर सा मंदिर बन गया, मंदिर का पुजारी बन गया। अब जो भी लोग जाते वो बाबा बाबा कह के पुकारते, मंदिर के पुजारी बाबा वो बन गए, आप रूपी मंदिर बन गया। जो कि गुरु भाई बना आज भी वो मंदिर उपस्थित है, महादेव का मंदिर आज भी है। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और गुरु भाई बहना, माता पिता को वैसा कठोर नहीं होना चाहिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।